श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 90 से 95 तक, जिसमें वर्णन विभीषण रावण युद्ध, रावण हनुमान युद्ध, रावण का माया रचना, श्री रामचंद्र जी द्वारा माया का नाश। जय श्री राम। राम बचन सुनि बिहसा मोहि सिखावत ज्ञान, मयर करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वो खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, आप प्राण प्यारे लग रहे हैं। कही दुर्वचन क्रुद्ध दस कंधर, कुलिस समान लाग छाणे सर, नाना कार सिली मुख धाये, दिस अरुब दिस गगन मई छाए। दुर्वचन कहकर रावण क्रोध होकर वज्र के समान बाण छोड़ने लगा। अनेकों आकार के बाण दौड़े और दिशा विदिशा और आकाश और पृथ्वी सब जगह पर छा गए। पावक सर छाण रघुवीरा, छन मौजरे निशाचर तीरा, छाण से तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। श्री रघुवीर जी ने अग्निबाण छोड़ा, जिससे रावण का सब बाण क्षण भर में भस्म हो गए। तब उसने खिसिया कर तीव्र शक्ति छोड़ी, फिर श्री रामचंद्र जी ने उस शक्ति को बाण के साथ वापस भेज दिया। कोटिन चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटि निवारे। निफल होई रावण सर कहते, खल के सकल मनोरथ जैसे। वो करोड़ों चक्र त्रिशूल चलाता है, परंतु प्रभु उससे बिना किसी परिश्रम के काट कर हटा देते हैं। रावण के बाण किस प्रकार निष्फल हो रहे हैं, जैसे दुष्ट मनुष्य का मनोरथ निष्फल होता है। तब सतवान सारथी मारति परे वो भूमि, जय राम पुकार से। राम कृपा करि सूत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कऊं पावा। तब उसने श्री रामचंद्र जी के सारथी को 100 बाण मारे। वो श्री राम जी की जय पुकार कर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री रामचंद्र जी ने कृपा करके सारथी को उठाया, तब प्रभु अत्यंत क्रोध को प्राप्त हुए। भय क्रोध युद्ध विरुद्ध, रघुपति त्रोण सायक कसम से। को दंड दुनियति चंड, सुनि मनुजाद सब मारुत घृते। मंदोदरी बुर कंप कंपित, कमट भूभूधर त्रते। चीकरहि दे गज दसन मय, गई मई देखी कौतुक सुर हसे। युद्ध में शत्रु के विरुद्ध श्री रघुनाथ जी क्रोधित हुए। तब तर्क से बाण कसमसाने लगे, बाहर निकलने को आतुर होने लगे। उनके धनुष का अत्यंत प्रचंड शब्द टंकार सुनकर मनुष्य भक्षी सब राक्षस वातग्रस्त हो गए, अत्यंत भयभीत हो गए। मंदोदरी का हृदय कांप उठा, समुद्र कच्छा पृथ्वी और पर्वत डर गए। दिशाओं में हाथी पृथ्वी को दांतों से पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हंसने लगे। ताने उचाप श्रवण लगी, छाड़े बिसिक कराल। राम मार गन गन चले, लहलहात जनु ब्याल। धनुष को कान तक तान कर श्री रामचंद्र जी ने भयानक बाण छोड़े। श्री रामचंद्र के बाण समूह ऐसे लगे मानो सर्प लहराते हुए जा रहे हों। चले बाण सपच जन उर्गा, प्रथम हत्य सारथी तुर्गा। रथ विभंजे हति केतु पताका, गरजा अति अंतर बल था का। बाण से चले मानो पंख वाले सर्प उड़ रहे हों। उन्होंने पहले सारथी और घोड़ों को मार डाला, फिर रथ को चूर चूर करके ध्वजा और पताकाओं को गिरा दिया। तब रावण बड़े जोर से गरजा, पर भीतर से उसका बल थक गया। तुरत आन रथ चढ़ खिसियाना, अस्त्र शस्त्र छाड़ित विधि नाना। निफल होई सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। तुरंत दूसरे रथ पर चढ़कर खिसियाकर उसने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़े। उसके सब उद्योग वैसे ही निष्फल हो रहे हैं, जैसे पर द्रोह में लगे हुए चित्त वाले मनुष्य के होते हैं। तब रावण दस शूल चलावा, बाजी चारी मई मारी गिरावा।
तुरग उठाई को रघुनायक खैच सरासन छाड़े सायक। रावण ने 10 त्रिशूल चाहे और श्री रामचंद्र जी के चारों घोड़ों को मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। घोड़ों को उठाकर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष खींचकर बाण छोड़े। रामन सिर सरोज बन चारी चले रघुवीर सिली मुखधारी। 10 बाण बाल 10 मारे निसरी गए चले रुधिर पनारे। रावण के सिर रूपी कमल वन में विचरण करने वाले श्री रघुवीर जी के बाण रूपी भ्रमों की पंक्ति चली। श्री रामचंद्र जी के उसके 10 सिरों में 10 बाण मारे जो आर पार हो गए और सिरों से रक्त पनाले बह गए, पनारे के समान निकलने लगा। स्रवत रुधिर धावहु बलवाना प्रभु पुनिकृत धनुसर संधाना। 30 तीर रघुवीर पवारे भुजन समेत शीस मही पारे। रुधिर बहते हुए ही बहुत बलवान रावण दौड़ा। प्रभु ने फिर धनुष पर बाण संधान किया। श्री रघुवीर जी ने 30 बाण मारे और 20 भुजाओं समेत 10 सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गए। काटत ही पुनि भये नबीने राम बहोरी भुजा सिर छीने। प्रभ बहु बार बाहु सिर है कटत झटति पुनि नूतन भये। सिर और हाथ कटते ही नए हो गए। श्री रामचंद्र जी फिर भुजाओं को और सिरों को काट गिराया। इस तरह प्रभु ने बहुत सारी भुजाएं और सिर काटे परंतु कटते हुए तुरंत फिर नए हो गए। पुनि पुनि प्रभु काटत भुज शीसा अति कौतुकी कौशलाधीसा। रहे छाई नव सिर अरु बाहु मानव अमित केतु अतुराहु। इस प्रकार उसकी भुजाओं और सिरों को काट रहे हैं क्योंकि कौशल पर श्री रामचंद्र जी बड़े कौतुकी हैं। आकाश में सिर और बाहु ऐसे छा गए जैसे मानो असंख्य केतु और राहु आ गए हों। जनु राहु केतु अनेक नभपत स्रवत सोनित धामहि। रघुवीर तीर प्रचंड लागहि भूमि गिरन न पावहि। एक एक सर सिर निकर भेदे नभ उड़त मिसो वही। जन को दिन कर कर निकर जहाँ तहाँ बिंदु तुदस वही। मानो अनेकों राहु और केतु रुधिर बहाते हुए आकाश मार्ग में दौड़ रहे हों। श्री रघुवीर जी के प्रचंड बाणों के बार बार लगने से वे पृथ्वी पर गिरने नहीं पाते। एक एक बाण से समूह के समूह सिर छिदे हुए आकाश में उड़ते ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो सूर्य की किरणें क्रोध करके जहां तहां राहुओं को पिरो रही हों। जिमि जिमि प्रभु हरता सुसिरी तिमि तिमि होई अपार। सेवत विषय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार। वैसे जैसे जैसे प्रभु उनके सिर को काटते हैं वैसे वैसे नए सिर हो जाते हैं। जैसे विषयों का सेवन करने से काम उन्हें भोगने की इच्छा दिन प्रतिदिन नया नया बढ़ता जाता है। 10 मुख देख सिर निकय बाड़ी बिसरा मरण भई गाड़ी। गरज मूड महाभिमानी धायऊ 10 सरासन तानी। सिरों की बाढ़ देखकर रावण को अपना मरण भूल गया और बड़ा गहरा क्रोध हुआ। वो महान अभिमानी मूर्ख गर्जा और 10 भुजाओं को तान कर दौड़ा। समर भूमि 10 कंधर को प्यो बरसिबान रघुपति रथ तो प्यो। दंड एक रथ देखी न परयु जनु निहार मऊ दिन कर दुरेऊ। रणभूमि में रावण ने क्रोध किया और बाण बरसाकर श्री रघुनाथ जी के रथ को ढक दिया। एक दंड घड़ी तक रथ दिखाई न पड़ा मानो कोहरे में सूर्य छिप गया हो। हाहाकार सुरन जब कीना तब प्रभु को पिकार मुखलीना। सर निवारी रिपु के सिर काढ़े ते दिस विदिश गगन मही पाटे। जब देवताओं ने हाहाकार किया तब प्रभु ने क्रोध करके धनुष उठाया और शत्रु के बाणों को हटाकर उन्होंने शत्रु के सिर काटे और उनसे दिशा विदिशा
आकाश और पृथ्वी सबको पाट दिया। काटे सिर नभ मार्ग धामई, जय जय धुनि करि जय उपजामई। जय 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 करि भय उपजामहि, कहाँ लक्ष्मण सुग्रीव कपीसा, कहाँ रघुबीर कौशलाधीसा। कटे हुए सिर आकाश मार्ग में दौड़ते हैं और जय जय की ध्वनि करके भय उत्पन्न करते हैं। लक्ष्मण और वानरराज सुग्रीव कहाँ हैं? कौशलपति रघुवीर कहाँ हैं? कहाँ राम कहाँ सिर निकर धाये, देखी मरकट भज चले। संधानी धनु रघुवंश मनि, हंसी शरण सिर बेधे भले। सिर मालिका कर कालिका, गई बृंद बृंदनि बहु मिली। करि रुधिर शरम जन मनहु, संग्राम बट पूजन चली। राम कहाँ है? ये कहकर सिरों के समूह दौड़े, उन्हें देख कर वानर भाग चले। तब धनुष संधान करके रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने हंसकर बाणों से उन सिरों को भली भांति बेध डाला। हाथों में मुंडों की मालाओं को लेकर बहुत सी कालिकाएं झुंड की झुंड मिलकर इकट्ठी हुई और वे रुधिर की नदी में स्नान करके चली, मानो संग्राम रूपी वट वृक्ष की पूजा करने जा रही हूँ। पुनि दस कंठ क्रुद्ध भई, छाणी सखी प्रचंड। चली विभीषण सन्मुख, मनहु काल कर दंड। फिर रावण ने क्रोधित होकर प्रचंड शक्ति छोड़ी। वो विभीषण के सामने ऐसे चली जैसे काल यमराज का दंड हो। आवत देख शक्ति अति घोरा, प्रणतारति भंजन पन मोरा। तुरत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सयौ सोई सेला। अत्यंत भयानक शक्ति को आती देख कर और ये विचार कर कि मेरा प्राण शरणागत के दुख का नाश करना है, श्री रामचंद्र जी ने तुरंत विभीषण को पीछे कर दिया और सामने होकर उस शक्ति को स्वयं सह लिया। लागी शक्ति मूर्छा कछु भई, प्रभु कृत खेल सुरन विकलई। देख विभीषण प्रभु श्रम पायो, गई पद गदा क्रुद्ध होई धायो। शक्ति लगने से उन्हें मूर्छा हो गई। प्रभु ने तो यह लीला की, पर देवता लोग व्याकुल हो गए। प्रभु को श्रम शारीरिक कष्ट प्राप्त हुआ देखकर विभीषण क्रोधित होकर गदा लेकर दौड़े। रे कुभाग्य सट मंद कुबुद्धे, तय सुर नर मुनि नाग विरुद्धे। सादर शिव कहूँ शीस चढ़ाए, एक एक के कोटि न पाए। और बोले, अरे अभागे मूर्ख नीच निर्बुद्ध, तूने देवता मनुष्य मुनि नाग सभी से विरोध किया। तू सादर सहित शिव जी को सिर चढ़ाया, इसी से एक एक के बदले करोड़ों पाए। कई कारण खले अब लगी बाचो, अब तब काल शीस पर नाचो। राम विमुख सट चाहती संपदा, अस कही हन सीमा झबुर गदा। उसी कारण से अरे दुष्ट अभी तक बचा रहा, किंतु अब काल तेरे सिर पर नाच रहा है। मूर्ख, तू राम विमुख होकर संपत्ति सुख चाहता है। ऐसा कहकर विभीषण ने रावण की छाती पर बीचों बीच गदा मारी। उर्माज गदा प्रहार घोर कठोर, लागत मही पर्यो। दस बदन सोनित स्रवत पुनि संभारी, धायो रिस भर्यो। द्वय भिरे अति बल मल्ल युद्ध विरुद्ध, एक हने। रघुवीर बल दर्पित विभूषण, विभीषण घाली नहीं ता कहूँ गने। बीच वो छत में कठोर गदा के घोर प्रहार से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके दसों मुखों से रुधिर बहने लगा। वो अपने को फिर संभाल कर कोष से भरा हुआ दौड़ा। दोनों अत्यंत बलवान योद्धा भिड़ गए। मल्ल युद्ध में एक दूसरे के विरुद्ध होकर मारने लगे। रघुवीर के बल से गर्वित विभीषण उसको, रावण को, जग विजयी योद्धा को पाशंग के बराबर भी नहीं समझते।
उमा विभीषण राम नहीं सन्मुख चितौ की काऊ, सोभव भीरत काल ज्यों श्री रघुवीर प्रभाऊ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, विभीषण क्या कभी रावण के सामने आंख उठाकर भी देख सकता था, परंतु अब वही काल के समान उससे भिड़ रहा है। यह रघुवीर का ही प्रभाव है। देखा त्रमित विभीषण भारी, धायो हनुमान गिरधारी। रथ तुरंग सारथी निपाता, हृदय माज तई मार सिलाता। विभीषण को बहुत ही थका हुआ देखकर हनुमान जी पर्वत धारण किए हुए दौड़े। उन्होंने उस पर्वत को रावण के रथ, घोड़े और सारथी पर संहार कर डाला और उसके सीने पर लात मारी। ठाड़ रहा कंपित गाता, गयो विभीषण जहाँ जन त्राता। पुनि रामन कपि हते उपचारी, चले गगन कपि पूछ पसारी। रावण खड़ा रहा पर उसका शरीर अत्यंत कांपने लगा। विभीषण वहां गए जहां सेवकों के रक्षक श्री रामचंद्र जी थे। फिर रावण ने ललकार कर हनुमान जी को मारा। वे पूंछ फैलाकर आकाश मार्ग में चले गए। गए पूछ कपि सहित उड़ाना, पुनि फिर भीरे वो प्रबल हनुमाना। लरति आकाश जुगल समझोधा, कहीं कुहनत करि क्रोधा। रावण की पूंछ पकड़ी और हनुमान जी उसको साथ लिए हुए ऊपर उड़े। फिर लौटकर महाबलवान हनुमान जी उससे भिड़ गए। दोनों योद्धा आकाश मार्ग में लड़ते हुए एक दूसरे को क्रोध करके मारने लगे। सो वही नभ छल बल बहु करही, कज्जल गिर सुमेर जनु लरही। बुद्धि बल निश्चर पर उन पार्यो, तब मारुत सुत प्रभु संभार्यो। दोनों बहुत से चल बल करते हुए आकाश में ऐसे शोभित हो रहे मानो कज्जल गिरी और सुमेर पर्वत लड़ रहे हों। जब बुद्धि और बल में राक्षस गिराए न गिरा, तब मारुषित हनुमान ने प्रभु को स्मरण किया। संभारि श्री रघुवीर धीर पचार, कबि रामन हन्यो। मई परत पुण्य उठी लरत देवन, जुगल कहूँ जय जय भन्यो। हनुमंत संकट देखी मरकट, भालु क्रोधातुर चले। रणमत रावण सकल सुभट, प्रचंड भुज बल दल मले। श्री रघुवीर जी का स्मरण करके और हनुमान जी ने ललकार कर रावण को मारा। वे दोनों पृथ्वी पर गिरते और फिर उठकर लड़ने लगते। देवताओं ने दोनों की जय जय पुकारी। हनुमान जी पर संकट देखकर बानर भालु क्रोधातुर होकर दौड़े, किंतु रण मद माते रावण ने सब योद्धाओं को अपने प्रचंड भुजाओं के बल से कुचल और मसल डाला। तब रघुवीर पचारे, धाये कीस प्रचंड। कपि बल प्रबल देखते ही, कीन प्रकट पाषंड। तब श्री रघुवीर जी को ललकारने पर प्रचंड वीर योद्धा दौड़े। बानरों के प्रबल दल को देखकर रावण ने माया प्रकट